बच्चों, आज हम आपको छठी क्लास की उर्दू की किताब का जो एनसीईआरटी की बुक है उसी के एक सबक पढ़ाएंगे। इससे पहले हम आपको कई सबक पढ़ा चुके हैं। आप बताइए कि आपने अपनी किताब में किसी जो नस्ल पढ़ी है उनमें से किसी एक का नाम बताइए। जी, मिट्टी का दिया। आप बताइए। पहाड़ और गिलहरी। बहुत खूब। इसी तरह आपने जो नज़्म पढ़ी है दो, आज हम आपको एक और नज़्म पढ़ाएंगे जो सीमा अकबर आबादी की नज़्म है। उसका नाम है ज़र्रों को भी इंसान बना दो। ज़र्रों को भी इंसान बना दो। अब हम आपके सामने सबक का नाम लिख देते हैं। ज़र्रों को भी इंसान बना दो। सीमा अकबर आबादी सीमा अकबर आबादी उर्दू के एक बहुत बड़े शायर थे और ये हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के आगरा में पैदा हुए। 1980 में 1880 में पैदा हुए और तक़सीम हिंद के बाद ये पाकिस्तान चले गए थे और वहीं पर इनका इंतकाल हुआ 1951 में। ये उर्दू के एक बड़े शायर थे और कलाम पर कादरुल कलाम शायर थे। इन्होंने बेशुमार अपने मजमूए छोड़े। इसी तरह माहनामा और जदीदे भी इन्होंने लिखे। तो इन्होंने एक नज़्म लिखी है, ज़र्रों को भी इंसान बना दो। हम उस नज़्म को आपको पढ़कर सुनाते हैं। आप अपनी किताब में गौर से देखें और सुने। ज़र्रों को भी इंसान बना दो, ऐ अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो। तुम ख्वाब के ज़र्रों को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की जिसमें हो तजल्ली, हैवां को भी इल्म मिला हो तो बता दो। खुद भी पढ़ो बनने के लिए आमिल व कामिल, अनपढ़ कोई मिल जाए तो उसको भी पढ़ा दो। हो इल्म तो फिर क्या नहीं काम तुम्हारे, तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना दो। कांटों को जहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म के फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जहालत के सबब से, तुम इल्म के कुव्वत से झगड़ा ही मिटा दो। बेइल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जिसे जैसे तने में रूह जला दो कि दबा दो। सीमा अकबर आबादी। अब हम आपके सामने तख्ता पर मुश्किल अल्फाज के माना लिखेंगे। आप उन्हें अपनी कागज पर नोट कर लें। अहले वतन, उस वतन के लोग, तजल्ली मगर रोशनी, गुलजार मने बाग, बाग तफरीक मने फूट डालना, और तन माने जिस्म। तो अहले वतन, वतन के लोग, तजल्ली रोशनी, गुलजार माने बाग, तफरीक माने फूट डालना और तन माने जिस्म। अब हम आपके सामने इस नज़्म की तशरीह और खुलासा पेश करते हैं। आप बगौर समाअत फरमाइए।
शायर ने इस नज़्म में बड़ी दिलचस्प बात कही है और उसका कहना है कि वतन के लोग और उन्होंने कहा कि वतन के लोगों, वतन को जाने वतन बन के दिखाओ। यानी वतन के लोग इल्म हासिल करके और उसे बांट के आपस में दूसरों को उससे बताएं, उसे सिखाएं, तो इस तौर से वो जाने वतन बन सकते हैं। और इसी तरह शायर ने आगे कहा, तुम लोगों को इल्म सिखाओ, अगर तुम उनसे उन जर्रों को आफताब बना दिया तो तुम जानो के वतन बन जाओगे। यानी इल्म के ज़रिए से जर्रों को आफताब बनाया जा सकता है, तो इसके ज़रिए इसका मतलब ये हुआ कि तुम जाने वतन बन गए। तुम खाक के जर्रों को भी इंसान बना सकते हो, यानी उसकी अहमियत इल्म की इतनी है कि तुम उसको भी उसकी अहमियत को बढ़ा सकते हो। इंसान वो है कि इल्म के जिसमें हो तजल्ली। शायर के नज़दीक और इंसान और हैवान में फ़र्क बता रहा है कि शायर के मुताबिक इंसान और हैवान में बुनियादी फ़र्क यही है कि इंसान इल्म हासिल करता है, जबकि हैवान के पास इल्म की कोई चीज़ नहीं होती, जो वो दूसरे शेर में कह रहा है। और तीसरे शेर में खुद भी पढ़ो बनने के लिए आमिल व कामिल, पढ़ो इल्म हासिल करो और आमिल व कामिल बनो। शायर का कहना है इंसान इल्म हासिल कर ले तो वो जंगलों को भी गुलजार बना सकता है और कांटों की जहालत को उखाड़ दे, खत्म कर सकता है। इल्म के फूलों से एक नया बाग खिला सकता है और मुल्क से जहालत को दूर करके आपसी फूट, आपसी इख्तिलाफ को मिटा सकता है। इल्म की इतनी अहमियत है, इल्म के ज़रिए से ये काम लिया जा सकता है। इसके बाद अगले शेर में शायर कहता है, कांटों से शायर की मुराद जहालत और फूलों से शायर की मुराद इल्म है इस नज़्म में। इसके अलावा जहालत जो उसने कहा, तो जहालत बहुत नुकसान का सबब बनती है। शायर के मुताबिक जहालत की वजह से मुल्क में आपस में फूट, इख्तलाफ पैदा होती है और आपसी इख्तलाफ से मुल्क को शदीद नुकसान होता है। और इल्म की क़ुव्वत मुल्क की तामीर तरक्की में ऐसे होती है, इल्म से जहालत के सबब जहालत दूर होती है, इख्तलाफात दूर होते हैं और सब मिलजुल कर मुल्क की तामीर तरक्की में काम करते हैं और मददगार साबित होते हैं। आखिरी शेर में शायर का कहना है, बेइल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरूह जला दो कि दबा दो। कि बेइल्म जो है, जिसके पास कोई इल्म नहीं, उसका तो जीना और मरना एक किस्म का मरना है। और ऐसा है, मिसाल देता है, ऐसे जिस्म की तरह है जिसके अंदर जान नहीं है और चाहे उसके साथ तुम जो करो। आखिरी शेर में बेइल्म की जिंदगी एक लाश की मानंद है, चाहे तुम उसे जला दो, दफन कर दो, यानी बेइल्म का होना और ना होना कोई माना नहीं होता, उसकी कोई हैसियत नहीं। तो हमने अभी आपके सामने सीमाब अकबराबादी की नज़्म ज़र्रों को भी इंसान बना दो उसका खुलासा पेश किया और शायर ने इस नज़्म में इल्म की फजीलत बयान की है, इल्म के फ़ायदे बयान किए हैं और इल्म और जहालत में फ़र्क बताया है। और इल्म के ज़रिए से हम ज़र्रों को चमका सकते हैं और हम जंगलों को भी गुलजार बना सकते हैं और आपसी फूट और इख्तिलाफ को ख़त्म कर सकते हैं। तो बच्चों, आप ये बताइए कि जो नज़्म हमने अभी पढ़ाई ये किस शायर की है? जी, सीमाब अकबराबादी। ये कहाँ पैदा हुए थे? आगरा में पैदा हुए थे। और इनकी वफात कहाँ हुई? इनकी वफात पाकिस्तान में हुई। बहुत अच्छा, क्योंकि ये तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान चले गए थे और 1951 में इनकी वफात नहीं हुई। इन्होंने इस नज़्म से हमें क्या सबक दिया? इन्होंने हमें इस नज़्म से ये सबक दिया कि इन्होंने इल्म और जहालत में फ़र्क बताया और इल्म के ज़रिए से हमें क्या कामयाबी मिल सकती है वो बताया। और इल्म दुनिया में रोशनी का काम करती है
और जहालत को ख़त्म करती है और आपसी इख्तिलाफ को ख़त्म करती है, मिटाती है और मिलजुल कर काम करना सिखाती है। तो शायर ने का ये पैगाम है। तो बच्चों, आप लोग इमाम अकबर आबादी के इस नज़्म को घर के काम के तौर पर इसे याद करेंगे और शायर ने जो पैगाम दिया है इस नज़्म से, उसके अहम निकात अपनी कापी पर लिख कर लाएंगे। अब हम आपसे रुखसत होते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।